Hi guys, today we shall learn the second part of the chapter called Enemy. This is very easier, just come with me to understand in a nice way. So here, already I taught you the character sketch, what is the theme and all. Now we shall look the chapters. See, Sadao's house was built on the spot of Japanese coast, and he grew from a childhood playing and climbing trees. You can find in the first paragraph this all lines. See, here we can see that his childhood and all was nearby the island and through the rocks, and he used to play in the coconut trees and climb on the coconut trees and run around. You know very well what happens there, and playing here and there. Then his father took him to the island where a lot of stones showed brave to the boy and never played or jokes. So here point comes, his father used to take to the island where there are a lot of stones and rocks and hits again and again to keep the foods and all, where to keep, where not to keep and all, it used to be there. So, showed brave to the boy. His father always showed a braveness. हिम्मत उनको दिखा रहा था. Then he never played or joked. उनके साथ क्या नहीं किया उन्होंने, ना प्ले किया है ना जोक किया है. हमेशा किसको रखा है, एक सीरियसनेस को उनको लाइफ में थमा के रखा है. फिर उसके बाद Sadao came to know his father main concern on education. So वैसे उनको देखते देखते पापा का पीछे पीछे जाते जाते उनको ये लगने लग गया है, पापा का कंसर्न पूरा किसमें है, एजुकेशन में है. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पापा का कंसर्न पूरा किसमें है, एजुकेशन में है. फिर उसके बाद सदाओ ने क्या कर दिए हैं, एजुकेशन का कंसर्न करके समझ में आ गया. फिर उसके बाद अमेरिका में क्या कर दिए, एट द एज ऑफ 22 इन्होंने कहाँ गया था, अमेरिका गया था. किस लिए गया था, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन. सो इसको पढ़ने के लिए गया था. फिर ही केम बैक एट 30. सो इन्होंने कब गया है, 22 में गया था और वापस कब आया था, 30 में वापस आया. सो वापस आते वक्त क्या हो गया था, हिज फादर डाइड. देन ही हैड बिकम अ फेमस इन नॉट ओनली सर्जन बट ऑल्सो एज अ साइंटिस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सदाओ ने क्या किया था, सर्जन बस, डॉक्टर बस नहीं था, वो क्या भी बन गया है, साइंटिस्ट भी बन गया है. जैसे वुंड्स के बारे में रिसर्च करने लग गया है, कैसे उसको ठीक किया जाएगा करके. सो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ये फेमस भी होने लग गया है. क्यों फेमस होने लग गया करके हम लोग पता है. तो जनरल, द वर्ल्ड जनरल है, वो क्या कर, उसके लिए क्या जरूरत था, एक ऑपरेशन का जरूरत था. सो सदाओ वाज केप्ट इन जापान. सो सदाओ क्या करता था, एक्चुअली वो हमेशा ट्रैवल करता था, यहाँ से लेके दूसरा देश में दूसरा जगह पे क्या करते रहता था, ट्रैवल करते रहता था. क्योंकि वो रिसर्च है, वो साइंटिस्ट भी है. सो इसके वजह से वो क्या करता था, यहाँ वहाँ जाते ही रहता था. बट यहाँ पे जापान में रखा गया था क्योंकि जनरल को क्या चाहिए था, एक मेजर ऑपरेशन था. सो जनरल, मैंने कैरेक्टर स्केच में बताया था, जनरल क्या करता था, हमेशा किसको ज्यादा भरोसा करता था, अपना सदाओ को ज्यादा भरोसा करता था. सो उसकी वजह से किसको रखा है, वो जापान में ही हमारा सदाओ को रखा था. फिर उसके बाद देखिए आप लोग, यहाँ हन्ना एंड सदाओ मैरिड. सो हन्ना सदाओ कहाँ से मीट किए थे, अमेरिका में जब इन्होंने पढ़ने गए थे तो वहाँ से क्या किए थे, मीट किए थे. वहाँ से एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर घर पे जाते थे. प्रोफेसर घर पे स्मॉल रूम है, उनको खाना भी ढंग का नहीं है, उनको वाइफ भी इतना अच्छा नहीं है. सो वैसे ही क्या किया है, उसको पढ़ने के टाइम पर आपको पता चल जाएगा. सो वहाँ पे किसको मिले थे, हमारी हन्ना को मिले थे. हन्ना और दोनों क्या, उनको सोच वगैरह क्या था, अच्छा था. जब तक इनको पसंद आया था, बट फिर भी से क्या नहीं किया, उन्होंने प्रपोज नहीं किया था. क्योंकि सदाओ को पता नहीं था जो हन्ना है वो कौन सी देश का है करके पता नहीं था. जब इनको पता चला ये जापान की है करके, तब क्या करने लगे, उसको प्रपोज करने लगे. क्योंकि उनको पापा क्या बोल के रखा है उसको हमेशा, पैट्रियटिज्म मीन्स क्या है, अपना
देशभक्ति के बारे में, अपना देश के कुछ अच्छा करना है करके हमेशा बता के रखा है। सो इसके वजह से वो क्या प्रपोज नहीं किया, पसंद आया तो फिर वैसे प्रपोज नहीं किया था। उसके जापानीज करके पता, जापान की ये करके पता होने के बाद क्या करने लगी, उसको प्रपोज करने लग गया। फिर उनको लाइफ पूरा ऐसे जाने लग गया। फिर उनके पास कितना चिल्ड्रंस भी हैं, अभी 2 चिल्ड्रन भी हैं। फिर भी क्या है, हमारी सदाव क्या करता है, ज़्यादा अमेज करता है कैसे हन्ना को मिल गए, कैसा इतना शादी हो, कितना लाइफ चल गया करके। फिर यहाँ से एक न्यू पॉइंट आ रहा है, दे नोटिस्ड, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रहा है। दे नोटिस्ड वन वुंडेड मैन ऑन द बीच क्राउलिंग, देन बिगिनिंग नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ड्यू टू सैंड। सो यहाँ पे क्या हो गया है, एक वुंडेड मैन को क्या देखे हैं, अन्ना और हमारी सदाव क्या कर रहे थे, बीच में थोड़ी दूर में क्या कहे देखिए, मिट्स के बीच में क्या करने लगे, जो बादल बोलते हैं ना, बादल के बीच में ऐसे देखने लग गए। वहां पे एक आदमी है, वो आदमी क्या है, ऐसे चल रहा है, क्राउलिंग कर रहा है और दिखने में थोड़ा क्या नहीं है, ये नहीं है। सो इन लोग ये समझने लगे वो फिशरमैन हो सकता है, नहीं ये तो और कुछ आदमी है वहां पे हो सकता है, ऐसा करके इन लोग समझने लगे। फिर भी सब लोग देखे हैं, देखने टाइम पता चला कुछ ना कुछ है करके। फिर उसके बाद बिगिनिंग नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ड्यू टू सैंड। सो उन लोग जैसे दौड़ के वहां पास गए, सो वहां पास जाने के बाद उनको पता नहीं था कि क्योंकि उनको फेस में, उनको बॉडी पे पूरा क्या लगा है, सैंड लगा है। सो सैंड होने की वजह से क्या नहीं कर पाए हैं, पहचान नहीं कर पाए हैं कहाँ की आदमी है करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हेन दे नोटिस हिज फेस, जब उनको फेस को क्या किए थे, नोटिस किए थे, नोटिस करने के टाइम पे उनको समझ में आया ये व्हाइट मैन है। मैं कैरेक्टर स्केच में दे दिया था, ये कौन है करके, टॉम है, वो यूएस नेवी का एक प्रिजनर है। सो नहीं, जापान में प्रिजनर है वो, यूएस का नेवी में ये काम करता है। सो व्हाइट मैन है करके उनको क्या आया, समझ में आया जब उनको फेस को देखे। सो ही वॉज अनकॉन्शियस, इन्होंने क्या हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था। देन ही वॉज बीइंग टॉर्चर्ड। सो इन्होंने क्या किए, पकड़ के रखे थे, उनको क्या किया गया था, टॉर्चर किया गया था, उनको बहुत सारा वुंड, मतलब बहुत सारा घायल कर दिए हैं उसको। सो उसके वजह से वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। देन सदाव ने क्या कर दिया, एज अ डॉक्टर सदाव बिगेन टू चेक हिज वुंड। इन्होंने क्या करने लग गया, सदाव ने क्या करने लग गया, उसको वुंड के बारे में कहाँ कहाँ चोट लगाया करके उन्होंने क्या करने लग गया, चेक करने लग गया। जब टच कर रहा था, टच करते वक्त क्या होने लग गया है, फ्रेश ब्लड क्या होने लग गया, फ्लो होने लग गया है। फिर उसके बाद पता चला है कि राइट साइड लोअर बैक में उनको क्या हुआ है, गोली भी उसको मारा गया है। देन दे डोंट नो व्हाट टू डू विद द मैन। तब उनको पता नहीं चला है कि क्या उनके साथ करना है। सो यहाँ पे शुड दे फॉलो रूल्स ऑफ द नेशन और एथिक्स ऑफ अ मेडिसिन। सो इनके बीच में दो लड़ाई हो रहा है, क्या वो आदमी को सेव करना है क्या, क्योंकि उस टाइम पे वार की टाइम है। सो वार की टाइम में दूसरा देश का आदमी वहां पर आया है। सो वहां पे आने के टाइम पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो इनको हेल्प करना है कि हेल्प करने पर क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, इन्होंने सपोर्ट करता है, दूसरा देश वाले को सपोर्ट करता है बोलेंगे। अगर हेल्प नहीं करने पर एथिक्स है, इन्होंने कहाँ जाके पढ़ा, अमेरिका में जाके ही वो सर्जरी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में पूरा वही पढ़ा है। और डॉक्टर का एथिक्स भी क्या है, उन लोगों को किसी भी अर्थ में क्या करना है, उनको लाइफ को बचाना, वही एथिक्स है। सो इनके बीच में लड़ाई हो रहा था। सो इसके आगे क्या हो रहा है करके क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं उनका हाउस कहाँ पर बीच में है, और उसका पापा ज़्यादा कंसर्न किस में ही था, एजुकेशन में और पैट्रियटिज्म में। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका में भेजा गया था ताकि वो किसके बारे में पढ़ने के लिए, मेडिसिन के बारे में और सर्जरी के बारे में पढ़ने के लिए। एट द एज ऑफ 22 वो केम बैक एट 30 में। फिर अमेरिका में एक हन्ना को मिला है, वो जापानीज करके पता होने के बाद उनके साथ क्या हुआ है, शादी किया है। फिर शादी करने के बाद क्या हुआ, 2 चिल्ड्रन भी हो गए। फिर 2 चिल्ड्रन होने के बाद एक कोस्टल एरिया में एक आदमी को, एक मैन वहाँ पे देखे हैं। सो वो मैन वो बहुत घायल हो चुका था और उस मैन को मदद करना चाहते थे। मदद करने चाहने से पहले वो पता चला है कि वो किसका है,
वाइट मैन है, जापान का नहीं है, फिर उनके भीतर एक क्या हो रहा था, लड़ाई चल रहा था, उसको सेव कराएंगे कि नहीं करेंगे. दैट्स ऑल द second part says of. Stay tuned and we will see in next part. Thank you.